is for बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन CIB एंड रिस्क मैनेजमेंट, और एक केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट केस. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू इन द केस स्टडी. सो केस स्टडी रिलेट करती है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड्स फॉर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स. जब हम नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स सेंक्शन करते हैं तो उसमें कैपिटल अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करना जो बैंक को रिक्वायर्ड है. सो उसके ऊपर आज की ये केस स्टडी फोकस्ड है. लास्ट 2 एग्जाम में इस प्रकार की केस स्टडीज लगातार आ चुकी हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड है, क्विकली इसको नोट कर लेंगे. नॉन फंड बेस्ड लोन्स अलाउड बाय द बैंक आर एज अंडर. कौन कौन से नॉन फंड बेस्ड लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं बैंक के द्वारा. नंबर 1, लेटर ऑफ क्रेडिट टू इंपोर्ट एंड फॉर बाइंग डोमेस्टिक गुड्स. सो एलसी दोनों पर्पस के लिए हैं, गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए भी और डोमेस्टिक गुड्स को भी बाय करने के लिए. वैल्यू है 1000 करोड़ का. सो नोट डाउन एवरी इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द इंफॉर्मेशन. नंबर 2, स्टैंड बाय LC सर्विंग एज फाइनेंशियल गारंटी फॉर क्रेडिट एनहेंसमेंट ₹500 करोड़. स्टैंड बाय LC जो सर्व कर रहा है एज फाइनेंशियल गारंटी फॉर क्रेडिट एनहेंसमेंट पर्पस, जिसका वैल्यू है 500 करोड़. थर्ड, स्टैंड बाय LC रिलेटेड टू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ₹200 करोड़. पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को रिलेट करता हुआ लेटर ऑफ क्रेडिट जिसका वैल्यू है 200 करोड़. परफॉर्मेंस बॉन्ड्स एंड बिड बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स 1000 करोड़. परफॉर्मेंस बॉन्ड्स हैं, बिड बॉन्ड्स हैं जो कि कस्टमर्स के बिहाफ के ऊपर इशू किए गए. वैल्यू है 1000 करोड़. फाइनेंशियल गारंटीज ₹400 करोड़. 400 करोड़ की फाइनेंशियल गारंटीज हैं. LC ऑफ अदर बैंक्स कंफर्म्ड बाय यूनिवर्सल बैंक फॉर इंपोर्ट्स 100 करोड़. सो कंफर्म्ड बाय दिस बैंक, इस बैंक का नाम यूनिवर्सल बैंक है. LC ऑफ अदर बैंक्स कंफर्म्ड बाय दिस बैंक. तो यूनिवर्सल वर्ड को बेशक हटा दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम किस बैंक की बात कर रहे हैं. जो इस बैंक ने कंफर्म किए उनका वैल्यू है 100 करोड़. सो अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लिया हो तो देन RBI की गाइडलाइंस क्या हैं क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के लिए, वो भी हम ध्यान से पढ़ लेंगे. सो दीज आर RBI गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर. डायरेक्ट क्रेडिट सब्सटीट्यूट्स के लिए जिसमें जनरल बैंक गारंटीज होंगी, LC होंगे इंक्लूडिंग स्टैंड बाय LC सर्विंग एज फाइनेंशियल बैंक गारंटी फॉर लोन्स, देन एक्सेप्टेंसेस होंगी. इन सभी के लिए 100% कन्वर्जन फैक्टर लगाना है. तो इन सभी के लिए 100% का कन्वर्जन फैक्टर लगेगा. तो क्या क्या था ध्यान से पढ़ लेंगे. डायरेक्ट क्रेडिट सब्सटीट्यूट्स, एग्जाम्पल गिवन है जनरल बैंक गारंटी ऑफ इंडेटेडनेस इंक्लूडिंग स्टैंड बाय LC सर्विंग एज फाइनेंशियल बैंक गारंटी फॉर लोन्स एंड सिक्योरिटीज, क्रेडिट एनहेंसमेंट्स, लिक्विडिटी फैसिलिटीज फॉर सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शंस. देन एक्सेप्टेंसेज जिसमें एंडोर्समेंट विद द कैरेक्टर ऑफ एक्सेप्टेंस इंक्लूड होंगी. दैट इज रिस्क ऑफ लॉस डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द काउंटर पार्टी और पार्टी अगेंस्ट होम पोटेंशियल क्लेम इज रिक्वायर्ड. तो 100% है ये. दूसरा, सर्टन ट्रांजैक्शन रिलेटेड कंटिजेंट आइटम्स. जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड कंटिजेंट आइटम्स हैं जैसे परफॉर्मेंस बॉन्ड्स हैं, बिड बॉन्ड्स हैं, वारंटीज हैं, इंडेमनिटीज हैं, स्टैंड बाय LCs हैं रिलेटिंग टू पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इनका कन्वर्जन फैक्टर 50% का है. देन शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड LC अराइजिंग फ्रॉम मूवमेंट ऑफ गुड्स हैं. शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड LCs अराइजिंग फ्रॉम मूवमेंट ऑफ गुड्स.
सो जैसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स हैं कोलेटरलाइज्ड बाय अंडरलाइंग शिपमेंट फॉर बोथ इशूइंग बैंक एंड कन्फर्मिंग बैंक 20% का कन्वर्जन फैक्टर है, 20% का कन्वर्जन फैक्टर है। अब इस कन्वर्जन फैक्टर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कन्वर्जन फैक्टर? तो जब हम फंड बेस्ड लोन देते हैं, तो अगर फंड बेस्ड लोन 100 करोड़ का है और उसका रिस्क वेट 50% का है, तो उसकी रिस्क वैल्यू 100 इंटू 50 करोड़ बन जाती है इमीडिएटली। उसमें कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये नॉन फंड बेस्ड लोन्स हैं, उनके अंदर हम उस वैल्यू को डायरेक्टली नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 400 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, सो 400 का वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते हम, तो पहले हम उसके ऊपर क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर इसके ऊपर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर इसके ऊपर क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर 50% का है, तो इस एक्सपोजर की वैल्यू बनती है 200 करोड़। और फिर 200 करोड़ के ऊपर अगर रिस्क वेट 75% का है फॉर एग्जाम्पल, तो रिस्क वैल्यू बन जाएगी 150 करोड़ की। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड लोन्स के ऊपर एंड नॉन फंड बेस्ड लोन के ऊपर जब हम कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे बता दीजिए कि ये जो मैंने कन्वर्जन फैक्टर की बात की है, इज इट प्रॉपरली अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? और अगर ये प्रॉपरली अंडरस्टूड है तो फटाफट स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन के बारे में भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। यस, डू इट क्विकली ऑल ऑफ यू। सो अगर 5 नंबर लेने हैं तो बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट भी हैं। आसान इस वजह से कि एक ही क्वेश्चन से 5 नंबर मिल जाए, डिफिकल्ट इस वजह से कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें क्लैरिटी की जरूरत है। यस, फटाफट बता दीजिए। सो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, इसका रोल कब आता है और क्या रोल है, और उसको हमने यूज कैसे करना है, हाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ। एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। कर दीजिए, सभी कंफर्म कर देंगे। कुछ स्टूडेंट ने कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी करना बाकी है। सो आई एम वेटिंग ऑल ऑफ यू, सभी कंफर्म करेंगे। मैं देख रहा हूं इसमें ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स ने कंफर्मेशन दिया है अभी तक, जबकि क्लास के अंदर तो मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं। सो मैं वेट कर रहा हूं बाकी स्टूडेंट से कंफर्मेशन। तो ये हमारी बन गई आरबी की गाइडलाइंस। अब इसके बेसिस के ऊपर हम आगे चलते हैं। इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ये तो आपकी वही गिवन इन्फॉर्मेशन आ गई, अब क्वेश्चंस हम करेंगे इसके अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्रेडिट एक्सपोजर इक्विवेलेंट फॉर ए? ए जो है इसके बराबर का जो क्रेडिट एक्सपोजर कितना बनेगा, यानी इसके ऊपर सीसीएफ अप्लाई करते हुए कितना वैल्यू बनेगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। आरबी की गाइडलाइन को सामने रखिए और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यस कर दीजिए कैलकुलेट इसकी वैल्यू को। सो कितनी वैल्यू बनेगी कर दीजिए कैलकुलेट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं कितनी वैल्यू बनेगी। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कितनी वैल्यू बनेगी? चलिए इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। हमारे पास एक आंसर है 1000, एक आंसर हमारे पास है 1000, इसकी वैल्यू बनेगी 1000 नहीं बनेगी। 1000 का ये टोटल एक्सपोजर है, और इस प्रकार के एलसीज के लिए जो सीसीएफ है वो 20% का है। सो इस तरह का एलसी है। किस तरह का एलसी है? स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए एलसी फॉर इंपोर्ट्स एंड एलसी टू परचेज डोमेस्टिक गुड्स। सो 1000 इसकी वैल्यू है, सीसीएफ इसका 20% है, तो इसकी वैल्यू बन गई क्रेडिट एक्सपोजर इक्विवेलेंट 200 करोड़ की। सो इट विल बी 200 करोड़। तो ये सीसीएफ हमें पता होना चाहिए।
और सीसीएफ के लिए अभी हमने वो रूल्स देखे थे, तो ये रूल्स पढ़े हैं सीसीएफ के। सीसीएफ के रूल्स के मुताबिक इट इज दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये 3 नंबर की ट्रांजेक्शन है। तो यहां पे शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड एलसीज, तो 20% का ये फैक्टर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 200 करोड़। आई होप ये 200 करोड़ कैसे कैलकुलेट किया, नाउ इट इज अंडरस्टूड टू अस। चलिए, व्हाट इज क्रेडिट एक्सपोजर इक्विवेलेंट फॉर बी, बी के लिए कितना बनेगा बता दीजिए। यहाँ पे स्टैंड बाई एलसी है विच सर्व्स एज फाइनेंशियल गारंटी फॉर क्रेडिट एनहेंसमेंट्स, जिसका सीसीएफ है 100% का। इसका सीसीएफ है 100% का, तो सीसीएफ को हम यहां पे देख सकते हैं। तो ये सीसीएफ यहां पे पड़ा है 100% का, तो ये वाले हैं 1 नंबर के अंदर। सो कितनी वैल्यू नंबर बन गई बी की, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, क्रेडिट इक्विवेलेंट कितना हो गया बी का, वेरी गुड, इट बिकम्स 500 करोड़, क्योंकि यहां सीसीएफ 100% का है। तीसरी आइटम के ऊपर चलते हैं, स्टैंड बाई एलसी रिलेटेड टू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिलेट करता हुआ स्टैंड बाई एलसी, तो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिलेट करता हुआ स्टैंड बाई एलसी, इसका सीसीएफ देख लेते हैं। सो कहां पे है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस को रिलेट करता हुआ सीसीएफ, तो यहां पे पड़ा है स्टैंड बाई एलसी रिलेटेड टू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तो 50% का इसका सीसीएफ है। तो चलिए बना दीजिए 50% सीसीएफ की वैल्यू क्या बनेगी सी के लिए। सी के लिए क्या वैल्यू बनेगी बना दीजिए क्विकली। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर सी, सी की वैल्यू क्या बनेगी। यस, वेरी करेक्ट, 100 लाख करोड़, क्योंकि यहाँ 50% का हमारा सीसीएफ है। अभी हमने लास्ट शीट के ऊपर देखा 50% सीसीएफ है। नाउ नंबर डी के ऊपर चलें। सो व्हाट इज क्रेडिट एक्सपोजर इक्विवेलेंट फॉर डी, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स एंड बिड बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स एंड बिड बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, तो वो यहाँ पे पड़े हैं। सो सर्टेन ट्रांजेक्शन रिलेटेड कंटिजेंट आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस बॉन्ड्स, बिड बॉन्ड्स, तो ये आ गया हमारा, तो इसका भी 50% हमारा सीसीएफ है, तो कैलकुलेट कर दीजिए। सो डी के लिए कैलकुलेट कर दीजिए डी का। सो क्वेश्चन के अंदर आरआरबी की गाइडलाइन दी होंगी या नहीं दी होंगी, हो सकता है दी हो सकता है ना दी हो, क्योंकि ये आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। ये 3 गाइडलाइन ओआरपी की दी हैं, ये 3 इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर उसमें दी हो तो हम उसको यूज कर लेंगे, नहीं दी हो तो फिर वो हमने रिकॉल करने होंगे माइंड से। यस, ये बन गया 500 करोड़, 50% के रेट से ये बन गया 500 करोड़। नो, व्हाट इज क्रेडिट इक्विवेलेंट फॉर ई, फाइनेंशियल गारंटीज 400 करोड़ की हैं। व्हाट इज क्रेडिट एक्सपोजर, सो फाइनेंशियल गारंटी के लिए क्रेडिट एक्सपोजर देख लेते हैं कितना है फॉर फाइनेंशियल गारंटीज। सो फाइनेंशियल गारंटीज के लिए हमारे पास एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट क्रेडिट सब्सटीट्यूट सर्विंग एज फाइनेंशियल बैंक गारंटी। सो फाइनेंशियल गारंटीज यहां पे पड़ी हैं, तो इसका 100% एक्सपोजर है, सॉरी 100% सीसीएफ है। सो ई के लिए, ई के लिए तो ई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, फाइनेंशियल गारंटीज सीसीएफ इनटू एक्सपोजर। सो ई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, सो ई की वैल्यू बन गई 400 करोड़, 100% सीसीएफ है। अब लास्ट आइटम, एलसी ऑफ अदर बैंक्स कंफर्म्ड बाय द बैंक फॉर इंपोर्ट्स, तो इसके ऊपर सेम है जो ट्रांजेक्शन ए के लिए है, सो इट फॉल्स इन द सेम कैटेगरी। हम यहां पे देख सकते हैं शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड एलसीज, तो इंक्लूडिंग कंफर्मिंग बैंक, बोथ फॉर इशूइंग बैंक एज वेल एज फॉर कंफर्मिंग बैंक। तो यहाँ पे हमने कंफर्मेशन ऐड किया तो हमारे लिए भी 20% है, तो इसकी कैलकुलेट कर दीजिए। सो एफ के लिए व्हाट इज क्रेडिट एक्सपोजर इक्विवेलेंट,
Yes, it will be 20 crore. अब लास्ट क्वेश्चन, at 9%, what is the capital requirement for the total exposure? टोटल एक्सपोजर के लिए अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% है तो व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट? हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि इन सभी के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट टोटल कितनी बन जाएगी इस सारे एक्सपोजर के लिए? कैलकुलेट कर दीजिए। सो अगर अज्यूम किया जाए कि ये सारे एक्सपोजर 9% कैपिटल वाले हैं, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बैंक फॉर दीज एक्सपोजर्स? इन एक्सपोजर्स के लिए कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी बनेगी? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल द लास्ट क्वेश्चन। सो द कैपिटल रिक्वायरमेंट भी 154.80, तो इन सभी को टोटल कर लीजिए। इट विल बी 1720। 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, 154.80 करोड़। सो दिस विल बी अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर टू कवर दिस एक्सपोजर। तो 154.80, दिस मच अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक फॉर दिस एक्सपोजर। अब इसमें मुझे बता दीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है आपका। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you are free to ask anything now.